हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करने वाले हैं 19 ऑफ अक्टूबर की इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर। सबसे पहले बात करेंगे आज के सेशन में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जानेंगे डिटेल में इसका बजट कितना है, एम क्या है, क्या वर्क करेगा और कब तक ये चलने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन इस अपडेट में हम लेने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 2817 करोड़ रुपीस का डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इसका नाम ही डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, फॉर द क्रिएशन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डीपीआई फार्म सेक्टर्स में बनाने के लिए ही ये जो आपका मिशन है, जिसको डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के नाम से जाना जाता है, ये सरकार लेकर आई है। डीपीआई मिशन क्या है, थोड़ा डिटेल में जानेंगे। द मिशन इज़ टू क्रिएट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि मैंने बताया आपको, डीपीआई क्रिएट करने के लिए इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फील्ड में, जो कि गवर्नमेंट की कई सारी ऐसी फ्लैगशिप ई गवर्नेंस इनिशिएटिव हैं। जैसे बात करेंगे आपका आधार यूनिक आईडी, डिजी लॉकर, ई साइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, यूपीआई, ये सब आपके क्या हैं, ये ऐसे ही आपके इनिशिएटिव हैं जो कि ई गवर्नेंस के तहत आते हैं। इसी तरीके से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत फार्म सेक्टर में भी सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लाने का प्रस्ताव किया है और इसको अप्रूवल भी दिया है। आगे बात करेंगे, इसके 3 मेजर कंपोनेंट हैं डीपीआई के इन दी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जिसमें पहला है एग्री स्टैक, जिसमें क्रॉप सर्वे होती है। जो सर्वे नंबर होते हैं खेत के, उसके हिसाब से जो आपका फार्म होता है उसके सर्वे नंबर होते हैं। आप जब भूलेख देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। उसके हिसाब से उसमें कौन सी फसल ग्रो हो रही है सीजन बाई सीजन, उसकी अपडेट उसमें रहती है, उसको एग्री स्टैक बोलते हैं। सेकेंड है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसको डीएसएस बोलते हैं। ये भी एग्रीकल्चर में डिजिटलाइजेशन लाने का काम करता है। और थर्ड वन है सॉइल प्रोफाइल मैप। सॉइल प्रोफाइल जो होती है वो मैप के अकॉर्डिंग दिखे जगह जगह। जैसे मैप पे क्लिक करते हैं, हमें किसी भी एरिया की लोकेलिटी मिल जाती है, ऐसे ही मैप पर क्लिक करते ही वहाँ का जो सॉइल प्रोफाइल है वो हमको देखने को मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि जो हम क्रॉप चूज़ करेंगे वो हम इफ़ेक्टिव कर सकते हैं इसके तहत। तो ये तरीके से डीपीआई कंपोनेंट काम करेगा और ये फार्मर की जितनी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन करने का एकमात्र उपाय है। आगे बात करेंगे, इसका जो बजट है वो है 2817 करोड़ रुपये, जो कि इस मिशन के लिए एलोकेट किया गया है, जिसमें से 1940 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और बाकी जो रेस्ट बचा हुआ है वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज यहाँ पर वहन करेंगी, उसका चार्ज लेंगी। आगे बात करेंगे तो ये जो मिशन है वो रोल आउट हो जाएगा ऑल ओवर द कंट्री नेक्स्ट 2 ईयर अंटिल 2025 और 26 तक। ठीक है, पूरे ऑल ओवर द कंट्री में ये रोल आउट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आगे बात करेंगे प्रताप ज्वार 2510, a new sorghum variety developed by MPUAT, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, उदयपुर ने एक ज्वार की एक किस्म जारी की है, डेवलप की है, तैयार की है, जिसका नाम है प्रताप ज्वार 2510। ठीक है, इसमें बात करेंगे तो जो साइंटिस्ट हैं वहाँ के MPUAT के उदयपुर के, उन्होंने ये एक शोरगम की, जो कि चारे वाला, जो पशुओं के लिए चारे के रूप में खिलाया जाता है, शोरगम की वैरायटी तैयार की है, जिसको प्रताप ज्वार 2510 के नाम से जाना जाएगा। इसका एम क्या है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना राजस्थान के फार्मर्स के लिए, इसीलिए इस वैरायटी को लाया गया है। और दिस डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ रिसर्च एफर्ट एट दी ऑल इंडिया शोरगम रिसर्च प्रोजेक्ट। वहाँ पर ऑल इंडिया शोरगम रिसर्च प्रोजेक्ट चलता है उदयपुर में, उसी एफर्ट के तहत ये जो किस्म है वो तैयार की गई है और ये 1970 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और इस बार ये किस्म लेकर आए जिसका नाम है प्रताप ज्वार 2510। आगे बात करेंगे, जो डॉक्टर अरविंद वर्मा है, जो कि डायरेक्टर हैं रिसर्च एट MPUAT के, उन्होंने हाईलाइट किया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सोरगम क्या है राजस्थान रीजन में, खासकर राजस्थान के साउथ ईस्टर्न रीजन में, पार्टिकुलरली जहाँ पर रेन फेड एरियाज हैं, जो केवल बारिश पर डिपेंड होकर ही खेती होती है, वहाँ पर ये जो आपकी क्रॉप है, ये जो आपकी शोरगम है वो काफ़ी ज़्यादा लाभ करेगी, जिसमें आपका ग्रेन और एनिमल फोडर दोनों टाइप के यहाँ पे शामिल हैं। आगे बात करी जा रही है तो ही पॉइंटेड आउट अप्रॉक्सीमेटली 6.4 लाख हेक्टेयर
जो स्टेट में एरिया है वो शोरगम के लिए डिवोटेड है, जिसमें प्राइमरी रीजन जो है वो अजमेर के हैं, नागौर के, पाली के, टोंक के, उदयपुर के, चित्तौड़गढ़ के, राजसमंद के और भीलवाड़ा के एरिया शामिल हैं। आगे अगर हम बात करें तो सिंस द इंसेप्शन ऑफ ऑल इंडिया शोरगम रिसर्च प्रोजेक्ट 11 शोरगम वैरायटी ऐसी हैं जो अभी तक अप्रूव की गई हैं, जिसमें से एक आपका राजचारी 1 है, CSP 10 है, CSP 10 है और प्रताप शोरगम 1430 है। और लेटेस्ट वैरायटी जो आई है वो है प्रताप शोरगम 2510। ये सारी आपकी वैरायटीज़ हैं। और आपको बता दूं कि राजस्थान ने अपनी गैजेट में 9 अक्टूबर 2024 को ही ऑफिशियली इसको नोटिफाई कर दिया है अंडर लेटर नंबर 40271। तो समझने वाली बात है कि MPUAT उदयपुर ने एक वैरायटी लॉन्च की है जो कि ज्वार की है, जिसका नाम है प्रताप ज्वार 2510। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। और ये राजस्थान एरिया के लिए जो कुछ एरिया है यहाँ पे इनके लिए ये तैयार की गई है और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही इसका उद्देश्य है, इस वैरायटी को लाने का उद्देश्य है। आगे बात करेंगे 4 डे एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल एग्जीबिशन बिगिन इन शिवमोगा। तो यहाँ पर शिवमोगा में एक 4 दिवसीय कृषि टोटागारी मेला हुआ है, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एग्जीबिशन है। और इसमें जो एग्रीकल्चर कॉलेज इन नवेले विलेज है शिवमोगा में, वहाँ पर ये किया गया। इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया बाय दी केलादी शिवप्पा, नायका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस के द्वारा। वहाँ के जो मल्लिकार्जुन मुरुगराजेंद्र स्वामी हैं, जो कि मुरुगा मुत्त इन्होंने इनॉग्रेशन किया है इस इवेंट का इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सपर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड अदर डिग्नेटरीज। आगे बात करेंगे इस एग्जीबिशन में टोटल 250 स्टॉल्स लगाए गए थे, जो कि फीचर कर रहे थे एग्री वेस्ट कंपनीज़ को, ठीक है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी थी। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सभी के यहाँ पे स्टॉल लगाए गए थे। और यहाँ पर स्टॉल पे अलग अलग वैरायटी के जो आपके ब्लैक पेपर की वैरायटी है, पैडी, बनाना, रागी, अरेका, इनकी वैरायटी के भी स्टॉल यहाँ पे लगाए गए थे, उनके सीड के स्टॉल लगाए गए थे। आगे बात करेंगे तो फार्मर ने यहाँ पे विज़िट किया और इंटरेक्ट किया एक्सपर्ट से, वहाँ की जानकारी ली, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जाना और प्रोडक्शन कैसे इम्प्रूव हो सकता है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे टिप्स लिए। और ये जो इवेंट है वो फ्रूटफुल रहा, स्पेशली फार्मर जो अलग अलग रीजन से आए थे उन्होंने यहाँ पर काफ़ी नॉलेज गैदर की और आने वाले समय में अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में उसको वो अप्लाई भी करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 4 दिवसीय एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ था शिवमोगा में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आ जाती हैं, जैसे अगर बात करेंगे तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन कब लाया गया, इसका बजट क्या है, किस पे काम करेगा, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, सेंट्रल और स्टेट का कितना हिस्सा है और कब तक रोल आउट हो जाएगा। इस तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। इसमें आपकी ज्वार मतलब किसके लिए वैरायटी तैयार की गई है, ज्वार की, क्या नाम है, प्रताप ज्वार 2510, किसने की है, MPUAT उदयपुर ने, कहाँ के लिए की है, इन सभी एरिया के लिए जो कि राजस्थान के एरिया हैं। तो इस तरीके से 3 से 4 क्वेश्चन हर स्लाइड से आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। आगे बात करेंगे तो 4 डे का एग्जीबिशन हुआ, कहाँ हुआ, शिवमोगा में हुआ है, ये आपको याद रखना है सबसे पहले, ठीक है। किन किन प्रोडक्ट के आपके यहाँ पे स्टॉल लगाए गए वो भी आपको याद रखना है, कौन सा कॉलेज था वो भी आपको याद रखना। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट आउट कर लेने हैं किसी भी नोटबुक में, वहाँ से आप इजीली इसको याद कर पाएंगे और एग्ज़ाम में कर सकते हैं। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था हु डिसाइडेड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP कौन डिसाइड करता है। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा आपको कंफ्यूज किया था, यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक अप्रूवल होता है और एक रिकमेंडेशन होता है, ठीक है। रिकमेंडेशन तो रिकमेंड करता है आपका CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, ये आपका रिकमेंड करता है। और आपका जो कैबिनेट है, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो उसको अप्रूवल देती है। इस तरीके से आपका जो MSP है वो हर साल बढ़ता है अलग अलग क्रॉप्स का। तो यहाँ पर CACP इसका आंसर हो जाएगा रिकमेंडेशन के तौर पर। आगे बात करेंगे आज का स्पेशल क्वेश्चन है येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ऑप्शन है द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इन द कंट्री, द प्रोडक्शन ऑफ हनी इन द कंट्री, द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज इन द कंट्री, या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो और सेशन पसंद आया होगा।
पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और सभी स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करना। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।